हेलो ऑल, वेलकम टू द मास ट्रेडर चैनल। सो आज हम लोग समझेंगे कि 8 ऑफ अक्टूबर को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का अगर अपन लोग देखेंगे चार्ट्स यानी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन आज का बहुत ही बढ़िया फॉल था। राइट, वेरी गुड फॉल, बिकॉज मेरा जो ट्रेड था वो कल के लो के नीचे ही ट्रिगर हुआ था। राइट, ये जो बड़ा सा कैंडल बनाया था, राइट, ये कैंडल के नीचे जब ये लाइक अराउंड 10 o'clock, राइट, सॉरी 11:45 के अराउंड मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ था। एंड उसके बाद आई गॉट अ गुड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन। आई टुक द ट्रेड एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट। देन आई टुक आउट माई ट्रेड अराउंड दिस कैंडल, आई थिंक दिस कैंडल, आई गेस। राइट, ये कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया था बिकॉज इट वॉज लाइक माई रिस्क टू रिवार्ड वॉज देयर अराउंड 150 प्लस पॉइंट्स। देन आई डिडंट ट्रेड, लेकिन मैं मार्केट देख रहा था बिकॉज इफ यू विल सी एट द एंड ऑफ द डे, राइट, दो कैंडल बनाया जो कि अराउंड 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम दिया था अपसाइड में। जो मॉर्निंग में जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहां तक आसपास के गया था। इतना सारा वॉलेटिलिटी, राइट, वॉलेटाइल हो गया मार्केट, उसके बाद जाके साइडवेज हो गया। सो कल हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है वो इन डिटेल्स में समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। राइट, तो एक चीज है कि मे बी मार्केट कैन लाइक आज जैसे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, वही सेम चीज मार्केट कर सकता है क्या कि थोड़ा सा एक गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होगा देन ये समझ लेना कि ये जो जोन है ये जोन के अंदर ही रहेगा। वो जो कैंडल डेली कैंडल के हिसाब से ये जोन के अंदर ही रहेगा। मतलब क्या होगा कि टोटली वॉलेटिलिटी रहेगा, साइडवेज मार्केट हो जाएगा, जिसमें कि आपको ट्रेड्स कुछ मिल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इट्स बेटर इफ देर इज एन इनसाइडर बार काइंड ऑफ ए कैंडल। मतलब कि आज के डेली कैंडल के अंदर अगर जाओगे, सो हाउ यू विल नो कि इट्स एन इनसाइडर बार, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो लेट्स गो ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, अगर कल को भी देखोगे कि टुमारो यू आर गेटिंग एन कैंडल विच इज इसके अंदर ही आपको मिल रहा है, थोड़ा सा गैप अप होगा। राइट, 5 मिनट्स का कैंडल अगर इसके अंदर ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कल का कैंडल है ये आज के कैंडल के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि इट विल बी एन इनसाइडर बार। इनसाइडर बार मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम देगा, साइडवेज हो जाएगा, जहां से कि आपका मेनली एसएल कट जाएगा। सो दैट इज वाई इनसाइडर बार हो रहा है तो अपन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो व्हाट वी विल ट्रेड, लेट्स सी इन डिटेल्स। ओके, तो मैं क्या वेट करूंगा कि अगर, ओके, अगर इनसाइडर बार हो गया तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनसाइडर बार हुआ तो अपन लोग ट्रेड नहीं करेंगे। राइट, यहाँ पे अगर कोई कैंडल बना तो अपन लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वी आर ओपनिंग ऑन ए फ्लैट नोट, बिकॉज दिस इज अ वेरी वोलाटाइल जोन, अगर आप लोग देखोगे लास्ट फ्यू डेज का, अगर लास्ट फ्यू डेज का लाइक मार्केट का एंडिंग मतलब कि 3:30 PM के तरफ देखोगे, देन बहुत ही नॉर्मल एंडिंग है। राइट, इतना बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बनाया, एक 1000 पॉइंट का ऐसा कैंडल नहीं बनाया, बहुत ही नॉर्मल एंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा अभी वॉलेटाइल बन गया है। वॉलेटाइल बना है मतलब कि मार्केट क्या करेगा कि एक मे बी साइडवेज हो जाएगा, मे बी एक ही जोन में थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है, एक ही जोन में थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है। मतलब इफ यू विल गो इन अ डेली टाइम फ्रेम यू विल गेट टू सी मार्केट कभी कभी क्या करता है कि इन्हें लाइक एक ही जोन में, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, ओके, तो ये देख रहे हो ना कि एक ही जोन में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ट्रेड करेगा, उसके बाद जाके एक ब्रेकआउट दे सकता है या फिर एक ब्रेकडाउन दे सकता है। एक ही जोन में ट्रेड करेगा, उसके बाद जाके एक ब्रेकआउट दिया। राइट, वही सेम एक ही जोन पे एक ट्रेड के आसपास ट्रेड किया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला। ये भी अगर देखोगे तो एक ही जोन में ट्रेड किया, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला। सो दिस इज October 7th। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हर दिन आपको 1000 1500 पॉइंट्स का ऐसे मोमेंटम देता रहे। राइट, तो मार्केट इन ए मंथ लाइक इट विल बी अराउंड 7 to 8 डेज मार्केट जबकि आपको अच्छा खासा मोमेंटम देता है, जो कि 7 to 8 डेज जो मुझे दिख रहा है कि अभी 6 दिन हो गए। 6 दिन में एक ही दिन था जिसमें थोड़ा सा बहुत ही कम मोमेंटम था, लेकिन और बाकी दिन जो भी थे अच्छा खासा मोमेंटम दिया है मार्केट ने। इफ यू विल सी इन अ डेली टाइम फ्रेम, सो लेट्स गो इन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, कल का क्या प्लान होना चाहिए। राइट, तो व्हाट आई डिड इज लाइक आई हैव लाइक मार्क द सपोर्ट, जो जो सपोर्ट है, बिकॉज आज का लो एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। राइट, तो इसलिए आई हैव मार्क्ड इट हियर। एक और सपोर्ट अपने पास है 49,872, मैं दिखा देता हूँ बिकॉज दिस इज ऑन एंजल 1। तो आप लोग अगर जीरोधा यूज कर रहे हो तो जीरोधा में आपको सपोर्ट मिल जाएगा
कैसे देखना है? यू हैव टू सी दिस डब्ल्यू पैटर्न, राइट। ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उसके बाद जाके मार्केट ऊपर गया था। सो अभी क्या करने का है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न का एंड है, राइट, तो वहां पे एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 49,000 जो भी हो, जीरो धागा जो भी रहेगा वो आपको दिख जाएगा। उस जगह पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मार्केट वहां तक जा सकता है। तो कल को क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो दिस इज ए वोलाटाइल जोन। अगर ऊपर खुलता है तो मेरा कोई ट्रेड करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बी टोटली साइडवेज मार्केट। अगर लेट्स से वी आर ओपनिंग ऑन दिस फ्लैट नोट एंड उसके बाद जाके कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके नीचे जाता है, आई मीन टू से कि आज के लो के नीचे अगर जाता है, देन मैं डाउन साइड ट्रेड करने के लिए सोचूंगा। मतलब फुल क्वांटिटी में, ऐसे नहीं कि हाफ क्वांटिटी में सोचूंगा। आई विल ट्रेड ऑन द डाउन साइड विद फुल क्वांटिटी ओनली। ओके, सो इफ यू आर गेटिंग एन पैटर्न, एन पैटर्न ऑन द डाउन साइड, मतलब आज के लो के नीचे अगर मिलता है देन ओनली, एल्स यू डोंट हैव टू टेक। बिकॉज मार्केट क्या करेगा कि इट विल प्ले विथ यू, राइट। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा दिखाएगा कि वो नीचे क्लोज करने वाला है, एट द एंड ऑफ द मूवमेंट वो फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। सो इट विल प्ले विथ यू, यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू सी द मार्केट ऑल द टाइम। ऑल द टाइम तो आप नहीं दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट लाइक वेट फॉर 30 मिनट्स कैंडल, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। सो इट विल बी इजियर अगर अपन लोग फ्लैट नोट पे ओपन होते हैं तो, राइट। अगर गैप अप में ओपन होता है तो इनसाइडर बार बन जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। इफ यू आर ओपनिंग गैप डाउन, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि अगर अपन लोग गैप डाउन में ओपन होंगे, देन सेकंड कैंडल कैन बी एन इनसाइडर बार। ओके, सेकंड कैंडल एक इनसाइडर बार बन सकता है, और इसके हाई के ऊपर अगर निकलता है देन अपसाइड मोमेंटम एक अच्छा खासा मिल सकता है। नॉट टिल टुडेस हाई, बट टिल ये 1000 पॉइंट का एक जो मोमेंटम आज हुआ था, यहां तक का एक मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है कल को। वाई एम सेइंग कि कल को एक ग्रीन कैंडल बन सकता है अगर गैप डाउन खुलता है तब भी, बिकॉज देर इज ए पॉसिबिलिटी कि ग्रीन कैंडल बन सकता है। ऐसे नहीं कि इनसाइडर बार मिलेगा तो मैं ऊपर साइड का ही देखूंगा, अगर नीचे साइड भी अगर कुछ क्लोज होता है तो आई विल बी टोटली फोकस्ड ऑन डाउन साइड। ओके, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस साइड में एक कैंडल क्रॉस करके क्लोज करता है, राइट। अगर डाउन साइड में क्लोज करता है तो मैं डाउन साइड के लिए मोमेंटम ढूंढूंगा, अगर अपसाइड के लिए क्लोज करता है तो मैं अपसाइड के लिए मोमेंटम ढूंढूंगा। तो उस हिसाब से आपको भी ट्रेड करना चाहिए। मेरे को जितना लग रहा है कि ये जो जोन है, राइट, बिकॉज दिस अराउंड 6 डेज, राइट, 6 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, राइट, बहुत ही स्ट्रेच हो गया है मार्केट। सो यहाँ से एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए, जैसे कि ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, उसके बाद जो ये गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर आके क्लोज किया, राइट। ये चीज हो सकता है, ये सेम चीज, ये जो, एक मिनट, लेट मी जूम इट सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू सी, राइट। यू कैन सी दिस डे, राइट, गैप डाउन खुला लेकिन ऊपर आके मार्केट ने क्लोज किया। सो ये सेम चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है कल को, राइट। वही सेम चीज अगर वी आर ओपनिंग ऑन ए गैप डाउन नोट एंड वी आर गेटिंग एन इनसाइडर बार, या फिर प्राइस सेक्शन भी मिलता है इन्हें 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना, वहां पे आपको अगर एन पैटर्न के हिसाब से कुछ मिल रहा है, देन भाई अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेना। अगर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन साइड के लिए कुछ मोमेंटम मिलता है, मैं फर्स्ट कैंडल का ही बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल में ही अगर आपको अपसाइड या डाउन साइड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम मिलता है, लाइक वी आर गेटिंग एन एन पैटर्न एंड अपसाइड मोमेंटम, देन ऊपर साइड के लिए ले लेना। एन पैटर्न एंड डाउन साइड मोमेंटम, देन डाउन साइड के लिए ले लेना। अगर कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं किया हो, देन भाई एक चीज आप लोग कर सकते हो, एक इनसाइडर बार मिल सकता है आप लोगों को, राइट। वी कैन गेट एन इनसाइडर बार। इनसाइडर बार का, सॉरी, उस 9:15 के कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेने का। उसके अंदर एक और कैंडल बना तो क्या करने का है कि अगर इस साइड ऊपर में आके क्लोज होता है तो मैं अपसाइड मोमेंटम को ट्रेड करूंगा, अगर इस साइड डाउन साइड में आके क्लोज होता है तो मैं डाउन साइड मोमेंटम को ट्रेड करूंगा। ये डायरेक्टली अपने दिमाग में रख लो। अगर गैप अप खुल जाता है देन इनसाइडर बार हो जाएगा, इनसाइडर बार हो जाएगा तो अपन लोगों को ट्रेड नहीं मिलने वाला, बिकॉज टोटली वॉलेटाइल हो जाएगा एंड कुछ दिनों तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने में लग जाएगा। इसी कैंडल के अंदर ही आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा कुछ दिनों तक, लाइक 5 to 7 डेज मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो,
बिकॉज दिस इज वेरी बिग स्ट्रेच इट हैज कम अप टू, लाइक अराउंड 4,000 पॉइंट का फॉल हुआ है, राइट? फ्रॉम हियर टू 54,000 से 51,000, मतलब हो गया अराउंड काइंड ऑफ, लाइक सॉरी 55,000 के आसपास से 51,000, मतलब अराउंड 4,000 पॉइंट्स का मोमेंटम हो गया है। तो मार्केट को थोड़ा सा तो रेस्ट भी करना है ना, ऐसा नहीं कि मार्केट विल ऑलवेज फॉल एंड फॉल एंड फॉल, राइट? इट विल टेक सम टाइम, इट विल रेस्ट, देन उसके बाद जाके अक्टूबर एंड के तरफ में अगर मेरे को एक इसके नीचे कुछ मोमेंटम मिलता है तो हाँ, और 5-6 हजार पॉइंट फिर से गिर सकता है, राइट? वाई एम सेइंग अक्टूबर एंड, बिकॉज आफ्टर 20th अगर कुछ मोमेंटम मिलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। अगर उससे पहले मोमेंटम मिल जाता है, लाइक उससे पहले मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मे बी कल को ही मिल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एक ही जगह पे, सो दैट नेक्स्ट मोमेंटम विल बी वेरी बिगर, राइट? ये जैसे ये बड़ा बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है ना, वही सेम कैंडल आपको इस जगह पे भी देखने के लिए मिल जाएगा ऑन ए डेली टाइम फ्रेम इटसेल्फ, एंड वहां पे आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड्स भी मिल सकते हैं, राइट? तो इस टाइम पे क्या करना है कि अगर पैसा बचाना है तो भाई इनसाइडर बार मिलता है तो डोंट इवन ट्रेड, डोंट थिंक अबाउट ट्रेडिंग, जस्ट टेक ए डे ऑफ फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एंजॉय योर डे। अगर इफ यू आर गेटिंग ऑन ए फ्लैट नोट, अगर इस जगह पे खुलते हैं उसके बाद जाके कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, एन पैटर्न्स वगैरह कुछ दिखता है, देन मैं सोचूंगा कि डाउन साइड अगर मिल रहा है तो डाउन साइड लूंगा, अप साइड मोमेंटम अगर मिल रहा है यहीं से तो मैं अप साइड मोमेंटम के लिए देखूंगा, राइट? दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी, लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी भी बहुत ही अच्छा खासा फॉल कर चुका है। वही सेम चीज बोलूंगा कि लेट्स गो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी अच्छा खासा दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने का है कि इफ अगर इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है एंड एक एन पैटर्न मिलता है, देन भाई डायरेक्टली घुस जाओ ट्रेड में, बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड मिल सकता है। बिकॉज निफ्टी का इतना बड़ा फॉल भी नहीं आया है अभी तक जितना बैंक निफ्टी ने फॉल दिया है, राइट? अराउंड 1,000 पॉइंट का फॉल हुआ है निफ्टी का, उस हिसाब से देखोगे तो 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का बहुत ही ज्यादा फॉल हो गया है। तो निफ्टी में अभी भी चांस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ओके? लेकिन एक और चीज भी हो सकता है क्या, कि अगर वी आर गेटिंग ऑन ए गैप डाउन, लाइक कल को अगर अपन लोग गैप डाउन में खुलते हैं, उसके बाद जाके एक इनसाइडर बार मिलता है, तो भाई फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना, जिस साइड भी एक कैंडल क्लोज होता है उस साइड में एक ट्रेड आप बना लेना, फुल क्वांटिटी में मत लेना, हाफ क्वांटिटी में ही लेना, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट? इफ यू आर टेकिंग 5 लॉट्स, टेक 3 लॉट्स, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप 30 लेते हो तो आप एटलीस्ट 15 कर दो, उसको आधा कर दो, आधा करोगे तो पैसा तो आएगा ही ना, अगर जाना हो तो जाएगा, तो इसलिए जस्ट कीप द डिसिप्लिन, एंड उस हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट भी दिख जाएगा इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।